बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राना सानरी बायो 301 के लास्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम 136 से ऑनवर्ड तमाम लेक्चर्स को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन ये है 136 में कि म्यूटेशन किस तरह से जीन फंक्शन को अल्टर करती है, चेंज करती है। तो म्यूटेशन बड़ी तरह की है। अगर हम स्प्लाइस साइट म्यूटेशन की बात करें तो इससे आपको पता है प्रोटीन फंक्शन जो है वो बुरी तरह से मुतासर होगा। अगर हम मिस सेंस म्यूटेशन की बात करें, नॉन सेंस म्यूटेशन की बात करें तो उनमें अमाइनो एसिड जो है उसमें तब्दीली आती है और वो तब्दीली बाज़ औक़ात स्वेयर इफ़ेक्ट्स की बाइस बनती है और बाज़ औक़ात जो है वो इतने स्वेयर इफ़ेक्ट्स नहीं बनाती। लेकिन अगर हम सिर्फ स्प्लाइस साइट म्यूटेशन की बात करें तो इसके नतीजे में एक तो एक्सॉन स्किपिंग हो सकती है, डीएनए और बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स बनेंगे जिसके नतीजे में डीएनए के यानी डीएनए जो है वो टूट के बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स बना देगा, जिसकी वजह से नल अलील बन सकते हैं, हाइपोमॉर्फ्स बन सकते हैं। अब ये नल अलील जो है ये तो आपके जीन प्रोडक्ट को बनने ही नहीं देगा, सारा का सारा फंक्शन जो है वो लॉस हो जाएगा। जबकि जो हाइपोमॉर्फ्स है ये बनने तो देगा लेकिन फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर देगा। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली जीन फंक्शन को चेंज करके अफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट की। अब हम कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो एक तो गेन ऑफ फंक्शन, यानी कभी कभार म्यूटेशन से एक्टिविटी इंक्रीज भी हो सकती है और नेगेटिव एंटागोनाइज नॉर्मल प्रोडक्ट जो है वो डोमिनेंट भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे ऊपर हमने देखा था हाइपोमॉर्फ जिसकी वजह से एक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पर हम देख रहे हैं न्यूमॉर्फ जिसकी वजह से एक नोवल एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है। लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो जीन कोई जॉब नहीं करता म्यूटेशन के नतीजे में, जैसे डिलीशन हो जाए या फ्रेम शिफ्ट, अगर पूरा का पूरा एक फ्रेम शिफ्ट हो जाए जो मैंने पिछले चैप्टर्स में बताया था आपको, नॉन सेंस अगर हो जाए, मिस सेंस हो जाए, तो इस केस में वो कोई भी जॉब नहीं करेगा और म्यूटेशन के स्वेयर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मिस सेंस के मामला थोड़ा डिफरेंट है, उसमें स्वेयर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और बाज़ औक़ात जो है वो इफेक्ट इतने स्वेयर नहीं भी होते और ये सारे के सारे क्या करते हैं, डीएनए को रिप्लेस अमाइनो एसिड को रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है। तो मिस सेंस म्यूटेशन जो है वो प्रोटीन की लोकेशन पर डिपेंड करते हैं कि किस अमाइनो एसिड, किस नंबर की अमाइनो एसिड को आपने रिप्लेस किया है, तो उस पर डिपेंड करता है साइज़, कितने साइज़ की अमाइनो एसिड है जिनको आपने किया है। और ये आपको पता है कि कंजर्वेटिव नहीं है और अगर हम उसको कंजर्व कर दें तो वो एवोल्यूशन में चला जाएगा, विच इज़ समहाउ थ्योरी स्टिल नॉट येट प्रूव्ड। तो ये हमारा चैप्टर था म्यूटेशन के क्या अफेक्ट्स हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। इसके बाद है म्यूटेशन नॉमेनक्लेचर, 137 में भी है, 138 में भी है। देखिए काफ़ी एक लंबा चैप्टर है लेकिन मैं इसमें आपको एक सिंपल सा एक आइडिया देने जा रहा हूँ और वो आइडिया क्या है वो आपने इसकी लास्ट लाइन लिखी हुई है, उसको ज़हन में बिठा ले और आपके 2 चैप्टर जो है वो आराम से निकल जाते हैं। वो ये कहता है कि जब भी आपने सीक्वेंस वेरिएंट्स को डिस्क्राइब करना है, सीक्वेंस वेरिएंट्स आपको पता है म्यूटेशन का ही दूसरा नाम है, जब आपने इसको डिस्क्राइब करना है तो आपने HGNC रूल्स फॉलो करने हैं। अब व्हाट इज़ HGNC रूल? इट मीन्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल give the gene symbol, like in that example F5 is the gene symbol. After that give the reference sequence from where you get that gene, like ये जो अभी हमारे पास जीन है F5 ये यहाँ से लिया गया है, जेन बैंक सोर्स है उसका NM, फिर आपने देना है उसका एक्सेशन नंबर और वर्जन नंबर। पहले एक्सेशन नंबर 000130 ये एक्सेशन नंबर है, फिर वर्जन नंबर आएगा 3। इसके बाद आप देखिए कोडिंग डीएनए यानी सी लिखकर आपने यहाँ पर जो है वो फॉलो करना है NC रूल को। तो NC रूल क्या है? N में आपने न्यूक्लियोटाइड बताना है, जैसे यहाँ पर गवानीन टू एडिनिन और पोजीशन क्या है 1610 और आखिर में आपने रूल के मुताबिक बताना है C यानी किस कोडॉन पर है, तो आपने बता देना है कि ये प्रोटीन है और ये एरागोस 534 और गिलेटिन ये कोडॉन नंबर 534 पर है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए आपने नॉमेनक्लेचर लिखनी होती है। तो अगर इसमें से सवाल आएगा तो इट वुड बी HGNC रूल। एंड बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड ना हो तो आपने वहाँ पर लिखा होगा 0। अगर न्यूक्लियोटाइड 1 है तो हम उसको A लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह 5 है तो हम उसको 5 लिखेंगे।
ये कुछ रूल्स हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ कोई साइंस भी यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो बस इतना याद करने वाला है कि इट शुड बी रिटन अकॉर्डिंग टू HGNC रूल्स। और जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इनके जो साइलेंट फीचर्स है वो सिंपल है। अगर कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है तो 0 लगाए, 1 अगर न्यूक्लियोटाइड 1 है तो हम उसको A कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर देखें 3 है तो उस केस में आप लगाएंगे *1 *2 नेक्स्ट, इस तरह से स्टॉप को डाउन की ट्रांसलेशन कर रहे हैं 3। और अगर 5 है तो क्योंकि ये इनिटिएशन को डाउन है तो हम -1, फिर अगला -2, फिर -3, फिर -4, इस तरह से हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। एक और चीज़ ये है कि अगर इनमें आपने प्लस माइनस के साइन यहाँ ज़रूर लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जब आपने न्यूक्लियोटाइड का नंबर लिखना है तो वहाँ पर ये नहीं यूज़ करना, और यहाँ इनको आपने HGNC रूल्स के मुताबिक ही लिखना है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं म्यूटेशन की एट DNA, RNA एंड प्रोटीन लेवल। तो DNA लेवल पर अगर म्यूटेशन की बात करें तो अगर DNA लेवल पर म्यूटेशन हुई है तो आपने कैपिटल लेटर्स में जो है वो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो अफेक्ट हुआ था उसका वो रेफर करना है। जैसे अगर यहाँ पर DNA में थायमीन अफेक्ट हुआ था तो आपने T जो है वो कैपिटल लिखना है, और ये उसकी पोजीशन बता दिया आपने, और ठीक है। तो ये इनिटिएशन आपने बता दिया कि एडेनिन से थायमीन तक जो 76 नंबर पर है वहाँ पर म्यूटेशन हुई है, ठीक है। अगर RNA लेवल की बात करें तो ये लोअर केस में आपने लिखना है। जैसे यहाँ देखें कि एडेनिन से यूरासिल और फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से आपने अफेक्ट जो है वो रेफर करना है, इस तरह से। अगर हम बात करें प्रोटीन लेवल में अगर म्यूटेशन हुई है तो यहाँ आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। जैसे ये प्रोटीन लेवल स्टार्टिंग विद द लेटर्स रेफरिंग टू द फर्स्ट अमाइनो एसिड अफेक्टेड। तो पूरा का पूरा जो अमाइनो एसिड का नाम होता है, जो उसका सिंबल होता है वो लिखना आपने, जैसे लाइसिन और 76। तो इस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना है हर लेवल पर। और नोमेनक्लेचर किस तरह लिखना है वो मैंने आपको बता दिया था HGNC रूल्स को फॉलो करते वक्त। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक MCQ भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं म्यूटेशन इन इंट्रॉनिक सीक्वेंस। तो इंट्रॉनिक सीक्वेंस में म्यूटेशन क्या होती है? ओके, तो जितना कॉम्प्लिकेटेड ये चैप्टर नज़र आ रहा है उतना नहीं है, बहुत आसान सी बात है कि अगर तो म्यूटेशन हो रही है बिगिनिंग ऑफ इंट्रॉन पे तो सबसे पहले आपने लगाना है, इस एग्जांपल को देखिए, सबसे पहले आपने लगाना है न्यूक्लियोटाइड का नंबर जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, जैसे 88 है। फिर आपने लगाना है प्लस लगाने के बाद आपने उस इंट्रॉन की पोजीशन लगा देनी है। तो सिंपल आपका म्यूटेशन जो है वो उसकी नोमेनक्लेचर हो गया। अगर एंड ऑफ द इंट्रॉन पर म्यूटेशन हो रही है तो आपने फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का नंबर लिखना है, जैसे 89, फिर माइनस लगेगा और फिर उसके बाद लगेगी पोजीशन अपस्ट्रीम में, ठीक है। इसी तरह से अगर तो मिडल ऑफ द इंट्रॉन पर हो रही है बात तो हमने सिंपली क्या कर देना है, हमने 77 प्लस को चेंज कर देना है 78 माइनस में। तो काफ़ी आसान था ये भी। और नोमेनक्लेचर लिखते वक्त आपने HGNC रूल्स को फॉलो करना है जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था। अब स्पेसिफिक चेंजेस इन सीक्वेंस में आने वाली कुछ स्पेसिफिक तब्दीलियाँ। ऑलराइट, तो अगर आपको ये साइन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि DNA लेवल पर सब्स्टिट्यूशन हुई है एडेनिन और थायमीन की। अगर तो आपको ये अगर आपको ये नज़र आ रहे हैं, अंडरस्कोर नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई जो है वो रेजिड्यू अफेक्ट हुई है DNA की रेजिड्यू लेवल पर, फर्स्ट रेजिड्यू या लास्ट रेजिड्यू। DEL का मतलब है डिलीशन हुई है, जैसे यहाँ देखें डुप्लीकेट के लिए हम DUP इस्तेमाल करेंगे। याद रहे डुप्लीकेशन का मतलब इंसर्शन नहीं होता, इंसर्शन के लिए हम INS का इस्तेमाल करते हैं, और इन्वर्जन को इंडिकेट करने के लिए हम INV का इस्तेमाल करते हैं। 142 चैप्टर में पूरे म्यूटेशन को समराइज किया है। म्यूटेशन की पॉइंट म्यूटेशन जो किसी एक ख़ास पॉइंट पर होती है, इंसर्शन या डिलीशन। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में होता है इंसर्शन, डिलीशन का मतलब होता है लॉस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फिर है साइलेंट म्यूटेशन जिसमें अमाइनो एसिड कॉन्सिक्वेंस में कोई तब्दीली नहीं आती। मिससेंस म्यूटेशन में अमाइनो एसिड जो है वो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एक के साथ दूसरे को। फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में जो है वो सारे के सारे अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो जाते हैं, पूरी की पूरी फ्रेम शिफ्ट हो जाती है। नॉनसेंस म्यूटेशन जो है उसमें पॉलीपेप्टाइड जो है वही
ट्रैंक्वेटेड होता है क्योंकि एक स्टॉप कोडॉन वहाँ पर होता है और पॉलीपेप्टाइड को वो काम करने से रोक देता है। ये हमने पूरे म्यूटेशन को डिस्कस किया और आखिर में उसने कहा हुआ है यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन, जो कि एक सिंगल साइट को अफेक्ट करता है डीएनए पर। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इनको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा क्योंकि पिछला टॉपिक जो है वो एक ख़ास बात पर है, म्यूटेशन के नॉमेनक्लेचर पर और म्यूटेशन से रिलेटेड है। आगे हम डिसऑर्डर्स को एक साथ पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।